जख्मों की ताब, लाशों की गिनती, मलबे का हिसाब। गुल प्लाजा में एक ही दुकान से 30 अफराद की लाशें बरामद। साहने में जाम बहक अफराद की तादाद 63 हो गई। मेज़नाइन फ्लोर पर क्रॉकरी की दुकान से मजीद 30 अफराद की बाक़ियात बरामद हुई। आग लगने के बाद लोगों ने खुद को बचाने के लिए दुकान में बंद कर लिया था। तमाम अफराद की आखिरी मोबाइल लोकेशन भी इसी जगह की आई थी। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक दुकानदारों ने मेज़नाइन फ्लोर पर लोगों की मौजूदगी की निशानदही की थी। मलबा हटाने का काम आर्जी तौर पर रोक दिया गया है। पहले लाशें निकाली जा रही हैं। मिलने वाली लाशें सोख्ता हालत में हैं। सानह गुल प्लाजा में जानी और माली नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। कमिश्नर कराची हसन नकवी का कहना है कि वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट हुकूमत के सामने रखेंगे। इमारत में रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जारी है। इंक्वायरी कमेटी हुकूमत के सामने सिफारिशात रखेगी। हमारे डेटा में 86 के करीब लोगों की एंट्री हुई। इन 86 अफराद में जाँ बाक होने वाले और लापता अफराद भी शामिल हैं। कोशिश है पुलिस के साथ मिलकर DNA से तस्दीक कराएं। आखिरी लापता शख्स के मिलने तक इमारत नहीं गिरा सकते। जब सब मुकम्मल हो जाएगा तब पूरी इमारत को गिराएंगे। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो ने कहा, गुल प्लाजा में 5वें रोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हमारी कोशिश है कि जल्द अज जल्द लाशों की शनाख्त भी मुमकिन हो। 29 लापता अफराद की लोकेशन गुल प्लाजा की बिल्डिंग की आई है। बिल्डिंग के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां हम नहीं पहुंच सके। गुल प्लाजा के जो हिस्से गिरे हैं वहां से मलबा हटाया जा रहा है। मशीन से और मैनुअली भी काम किया जा रहा है। इमारत के गिरे हुए हिस्से को उठाने में मुश्किलात हैं। इमारत के अंदर अभी भी धुआं और गर्माइश है। इंसानी जान का कोई नेमुल बदल नहीं, लवाहिकीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला सेंध मुराद अली शाह का सानह गुल प्लाजा में जानी नुकसान के इजाफे पर अफसोस का इजहार। कहा मलबा हटाने का काम रोक कर लाशों को मुंतकिल किया जाए। लाशों की शिनाख्त और मुंतकिल समेत लवाहिकीन को तमाम सहूलियात फराहम की जाएं। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया कहती हैं, मलबे से अब तक लाशों के बजाय बाक़ियात मिल रही हैं जिनकी हालत इंतहाई ख़राब है। इंसानी बाक़ियात का बारीक बीनी से जायज़ा लिया जा रहा है। कहना कबल अज़ वक्त है, आज मिलने वाली बाक़ियात नई हैं या पहले मिली लाशों की हैं। डॉक्टर्स का पैनल तफसीली जायज़ा ले रहा है। सानह गुल प्लाजा ने कई घरानों के चिराग गुल कर दिए। दहकते अंगारों ने कमसिन बच्चे को बाप की शफ़क़त से महरूम कर दिया। 33 साल दुकानदार शहरोज इकबाल भी सानह गुल प्लाजा में जिंदगी की बाजी हारे, जिन्होंने आहू आंसुओं के साथ मुकामी कब्रिस्तान में मनो मिट्टी तले दफन कर दिया गया। नमाज जनाजा में अजीज व क़ारिब, इलाका मकीन, सियासी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। जनाजे के शुरका ने अपील की है कि गुल प्लाजा बहुत बड़ा सानिया है, हुकूमत मुतासरीन को तन्हा ना छोड़े। खबरदार, रिम्पा प्लाजा भी खतरनाक है। गुल प्लाजा तिज़दगी। SBCA ने रिम्पा प्लाजा को भी गैर महफूज करार दे दिया। SBCA हुकाम ने रिम्पा प्लाजा इंतजामिया और दुकान मालिकान को नोटिस जारी कर दिए। लीगल प्लाजा के साथ गुल प्लाजा के मलबे की वजह से रिम्पा प्लाजा के सतून मुतासर हुई है। रिम्पा प्लाजा के खतरनाक हिस्से के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद है। रिम्पा प्लाजा में बगैर इजाज़त किसी भी सरगर्मी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। गुल प्लाजा का एक हिस्सा गिरने से रिम्पा प्लाजा की 2 सतून मुतासर हुए। रिम्पा प्लाजा मुतासर इमारत के जुड़े हिस्से पर जैक लगाकर मुआयना किया गया। जैक लगाने से भी मुतासर सतून खतरे का बायस बन रहा है। इमारत का मलबा भी SBCA माहिरीन की निगरानी में उठाया जाएगा। 3 दिन में कराची की तमाम इमारतों में फायर सेफ्टी आलात नस्ब करना मुमकिन नहीं। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर एंड डेवलपर के चेयरमैन मोहम्मद हसन बख्शी ने कहा, रिपोर्ट में जिन इमारतों की निशानदही की गई है उनमें से बहुत सी इमारतें 30 से 35 साल पुरानी हैं। आबाद के अराकीन ने 15 से 20 सालों में जो इमारतें बनाई हैं उनमें से बेशतर में फायर सेफ्टी के इकदाम किए गए हैं।
غزہ میں پائیدار امن کے لیے پاکستان نے بورڈ آف پیس میں شمولیت کی امریکی دعوت قبول کر لی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف کی شمولیت کی دعوت دی گئی تھی۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو امید ہے کہ اس فریم ورک کے قیام سے مستقل جنگ بندی کے نفاذ، فلسطینی عوام کے لیے انسانی امداد میں نمایاں اضافے اور غزہ کی تعمیر نو کے لیے عملی اقدامات ممکن ہوں گے۔ ترکیہ نے بھی عالمی بورڈ آف پیس میں شامل ہونے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ کی حفاظت امریکہ کے سوا کوئی اور ملک نہیں کر سکتا۔ میں کچھ اور نہیں، بس گرین لینڈ چاہتا ہوں۔ گرین لینڈ دینے کے لیے ہاں کریں گے تو خوشی ہوگی، نہ کریں گے تو یاد رکھیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا عالمی اقتصادی فورم سے خطاب، کہا گرین لینڈ کا مالک بنے بغیر ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ گرین لینڈ حاصل کرنے کے لیے طاقت کا استعمال نہیں کریں گے۔ دنیا اور امریکہ کی سیکیورٹی کے لیے گرین لینڈ کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ ہمیں کئی سالوں تک یورپ کی مدد کے بدلے میں کچھ نہیں ملا۔ نیٹو کے لیے جو کچھ کیا اس کے بدلے گرین لینڈ مانگنا معمولی سی بات ہے۔ پاکستان مشکل حالات سے باہر آ چکا ہے۔ ملک اقتصادی استحکام کی راہ پر گامزن ہے۔ نوجوان خلیجی ممالک اور دنیا کے دیگر حصوں میں ملازمتوں کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ڈیوس میں پاکستان پویلین کی تقریب سے خطاب، کہا پاکستان کو برآمدات پر مبنی ترقی کی راہ اپنانا ہوگی۔ پاکستان میں اب معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ آئی ٹی اور دیگر برآمدات میں حوصلہ افزا ترقی دیکھی گئی ہے۔ انسداد دہشت گردی میں بھی مختلف ملکوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے ملاقات، ابھرتی ہوئی معیشتوں کو درپیش چیلنجز سے بات چیت۔ IMF نے پاکستان کی معاشی اصلاحات کی تعریف کی۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان کے میکرو اکانومک اشاریوں میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ حکومت مالیاتی نظم و ضبط اور ادارہ جاتی اصلاحات پر مسلسل عمل پیرا ہے۔ موصولات میں اضافے اور پائیدار ترقی کے لیے پاکستان پر عزم ہے۔ معاشی استحکام کے لیے اصلاحات کا عمل تیز رفتاری سے جاری رکھا جائے گا۔ پیپلز پارٹی خواجہ آصف کے 18ویں ترمیم سے متعلق بیان پر ناراض، حکومت سے وضاحت مانگ لی۔ پی پی رہنما نوید قمر نے کہا کہ کل خواجہ آصف نے سانحہ گل پلازہ پر بات کی، ساتھ 18ویں ترمیم کے لیے آئے۔ نون لیگ کے پارلیمانی لیڈر کے بیان کو ہم حکومت کا پالیسی بیان سمجھیں گے۔ ملک کے ساتھ بہت تجربے کیے گئے، ہر تجربے کے ساتھ ملک کو آدھا کیا۔ وفاق سے درخواست ہے تجربہ کرنا بند کر دیں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نصیر طاہر نے خواجہ آصف کے بیان کو ذاتی رائے قرار دے دیا، کہا ہماری ذاتی رائے ہوتی ہے، انہیں ذاتی رائے کے طور پر لیا جائے، ہر فیصلہ پارلیمنٹ کی رضامندی سے ہوتا ہے۔ خواجہ آصف کی بات 100% سے متفق ہوں۔ وفاقی وزیر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پارلیمنٹ سے ہی ملک کی بہتری کے لیے راستہ نکل سکتا ہے۔ میثاق جمہوریت میں مزید بہتری کی ضرورت ہے۔ جو الیکشنز ہو چکے ہیں ان کو بدلا نہیں جا سکتا، اگر بیٹھیں تو آنے والے الیکشن پر بات ہو سکتی ہے۔ 18ویں ترمیم میں صرف NFC کا مسئلہ ہے۔ بیرسٹر گوہر بھی پیار کے بھوکے نکلے، مذاکرات پر کہا اگر ہاتھ ملانے ہیں تو دونوں ہاتھ ملائیں، ایک ہاتھ میں مکہ اور دوسرے سے مصافحہ نہیں چلے گا۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ہم سیاسی جماعتیں ہیں، عوامی مسائل پر بات ہونی چاہیے، سیاسی جماعتوں کی بات چیت میں شرائط نہیں لگنی چاہیے۔ میرے پاس مذاکرات کا اختیار نہیں، محمود اجزئی اور ناصر عباس کے پاس ہے، ٹیبل پر بیٹھ کر گفتگو سے ہی مسائل حل ہوتے ہیں، ہم دشمن نہیں، صرف سیاسی اختلافات ہیں۔ پارلیمنٹ میں سب کا یک زبان ہونا ضروری نہیں، جہاں سب یک زبان ہو وہ جمہوریت نہیں، اختلاف رائے فطری بات ہے، بات چیت خلوص سے ہونی چاہیے۔ شوکت یوسفزئی نے نکالے حکومتی مشینری میں کیڑے، وفاقی حکومت کے پاس مذاکرات کا اختیار ہی نہیں۔ رہنما PTI شوکت یوسفزئی نے کہا بانی PTI قید ہیں، جبکہ دوسری طرف مذاکرات کی بات ہو رہی ہے۔ ملک میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں جاری ہیں، کبھی گندم کبھی چینی اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں۔ وفاقی حکومت کی غلطیوں کا خمیازہ پورا ملک بھگت رہا ہے۔
आटे की तरसील पर पंजाब हुकूमत ने पाबंदी आयद कर दी। शहबाज शरीफ 1 हफ्ता मुल्क और 3 हफ्ते बैरून मुल्क रहते हैं। पंजाब में 144 कारखाने बंद, 1 लाख अफराद बेरोजगार हो गए। बड़े मौलवी साहब से इंतजामी बड़ों की मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलहाल चौधरी से मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान की मुलाकात। मुल्क में क़याम अमन, इस्तेहकाम और दरपेश मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, मुफ्ती मुनीबुर रहमान सबको मुत्तहिद रखने का किरदार अदा करते हैं। हम सब एक हैं और पाकिस्तान सबसे पहले है। तलहाल चौधरी का कहना था कि उलमाए कराम की पाकिस्तान के लिए खिदमात काबिल सताइश हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने मुल्क की सालमियत, तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआ की। वफाकी वजीर बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी का स्पार्को हेड क्वार्टर्स का दौरा। नई बंदरगाहें और मुमकिना मकामात का सैटेलाइट के जरिए जायजा लिया गया। वफाकी वजीर ने कहा कि स्पार्को की जदीद टेक्नोलॉजी से बंदरगाहों की मनसूबाबंदी में आसानी होगी। समुद्री माहौलियाती निगरानी से पॉलिसी साजी में मदद मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब में टेली मेडिसिन सिस्टम मुतारिफ कराने का ऐलान। जंग में लैब की इफ्तिताई तकरीब से खिताब में कहा, सूबे में कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर अब घर घर जाकर लोगों का इलाज करेंगे। पंजाब के अवाम को हर किस्म के इलाज की सहूलियात घर की दहलीज पर मौजूद होंगी। अब गरीब अमीर का एक ही जैसा इलाज होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि फसलों की फाइनेंसिंग और इंश्योरेंस इंतहाई ज़रूरी है। फसलों की फाइनेंसिंग के बगैर गहारी बेहतर पैदावार हासिल नहीं कर सकता। सिंध हुकूमत ज़राई सनत के फ़रोग़ के लिए काम कर रही है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने कहा, पाकिस्तान में फसलों की इंश्योरेंस का तसव्वुर मौजूद नहीं था। फसलों की इंश्योरेंस करने के लिए ज़रूरी इक़दामात कर रही हैं। जबकि कासिम नवीद ने कहा, सिंध हुकूमत लांडी और गडाफ की कैटल कॉलोनीज को बीमारियों से पाक जोन्स बना रही है। पाकिस्तान में फी तोला सोना तारीखी बुलंदी पर पहुंच गया। पाकिस्तान में फी तोला सोना पहली मर्तबा 5 लाख रुपए से तजावुज कर गया। और पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स के मुताबिक आज पाकिस्तान में सोना 12,700 रुपए फी तोला महंगा हुआ। मुल्क की तारीख में पहली बार सोने की फी तोला कीमत 5,06,362 रुपए की सतह पर आ गई। फी तोला चांदी की कीमत में 64 रुपए का इजाफा हुआ और कीमत 9,933 रुपए हो गई। भारतीय जिल्लत के चर्चे अब पहुंचे पोलैंड। नाकाम खारजा पॉलिसी के बायस आलमी सतह पर भारत की हजीमत का सिलसिला जारी। पोलैंड के नायब वजीर आजम ने दहशतगर्दी पर भारत का गुमराहकुन बयानिया यकसर मुस्तरद कर दिया। पोलैंड के नायब वजीर आजम ने भारतीय सरजमीन पर खड़े होकर मुनाफिकाना भारतीय पॉलिसी और झूठ बेनकाब कर दिया। भारतीय जरीदे दी हिंदू के मुताबिक नई दिल्ली में मुलाकात के दौरान भारत और पोलैंड के दरमियान सिफारती कशीदगी खुल कर सामने आ गई। पोलैंड के नायब वजीर आजम ने कहा कि भारत ने रूस में होने वाली फौजी मशकों में हिस्सा लिया, जिन्हें हम खतरनाक समझते हैं। तुम भारतीय हो, चलो बाहर निकलो अमेरिका से। अमेरिका की जानिब से भारत पर सख्ती के बायस वीजा मुस्तरद होने की शरह बढ़ गई। दी इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक अमेरिका में H-1B वीजा हासिल करने वाले भारतीय शहरी अब शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। 2025 में अमेरिका से तकरीबन 3,800 अफराद को मुल्क बदर किया गया। तजिया निगारों ने भी भारतीय जाली डिग्री माफिया के इंकशाफात के बाद वीजा पॉलिसी में सख्ती को नागुज़ीर करार दे दिया। मोदी की दोगली पॉलिसियां और जाली डिग्री स्कैंडल की आदमी बाज़गश्त भारत की रसवाई का सबब बन चुकी। बांग्लादेश के मैच भारत में ही खेले जाएंगे। आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल बरकरार रखने का ऐलान। आईसीसी के मुताबिक ये फैसला बोर्ड के इजलास के बाद लिया गया। इजलास में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की दरखास्त ज़ेर गौर आई। तमाम सिक्योरिटी जायज़ों और आज़ाद तहकीकात से ये वाज़ेह हुआ कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों, मीडिया ऑफिशल्स और शायकीन के लिए किसी भी मकाम पर कोई ख़तरा नहीं है। आईसीसी की जानिब से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कहा गया है कि हुकूमत को बता दिया और अगर टीम भारत नहीं भेजेंगे तो बांग्लादेश की जगह नई टीम शामिल की जाएगी।
विराट कोहली आउट वन डे डेरल मैच ने विराट कोहली से पहली पोजीशन छीन ली। आईसीसी ने प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। न्यूजीलैंड के डेरल मिचेल वन डे के नंबर 1 बैटर बन गए। अफगानिस्तान के इब्राहिम जदरान तीसरे नंबर पर आ गए। रोहित शर्मा का चौथा नंबर। पाकिस्तान के बाबर आजम की छठी पोजीशन बरकरार। सलमान अली आगा के एक दर्जा तरक्की के बाद 16वीं पोजीशन पर आ गए। मोहम्मद रिजवान 23वें और फखर जमान 27वें नंबर पर। टी20 बॉलर्स में वरुण चक्रवर्ती का पहला नंबर। मुजफ्फराबाद में सजा मेला हॉकी। द चीफ ऑफ स्टाफ नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप 2026 का मुजफ्फराबाद में शानदार आगाज। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप 20 जनवरी से 28 जनवरी तक जारी रहेगी। इवेंट के पहले रोज मुख्तलिफ टीमों के मैचेस हैं, जबकि मुल्क के बासलाहियत नौजवानों ने अपनी काबिलियत और सलाहियतों का लोहा मनवाया। इफ्तिताही तकरीब में सेक्टर कमांडर ISPR और आज़ाद कश्मीर के मुशीर अहमद सगीर चुगताई की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। खिलाड़ियों ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप के मुजफ्फराबाद में इनेकाद पर पाक फौज का शुक्रिया भी अदा किया। और क्या कहा बारिश इन कराची में कल वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में कम से कम दर्जा हरारत 14 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। शहर में गुज़िश्ता 24 घंटों में कम से कम दर्जा हरारत 3.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। कराची में शुमाल मशरिक से हवाएं 4 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं।